एक ज्ञान की बात बताऊं क्या? आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, मतलब सैनिक बनने की तैयारी कर रहे हो। और याद रखिएगा, सैनिक बनने की तैयारी सैनिक बन के ही की जा सकती है। और एक सैनिक इसीलिए बोल रहा हूं मैं तुम बच्चों को। अब आप बोलोगे सैनिक बनकर कैसे? देखो मेरी बात समझना, मैं बिना वेतन का सैनिक बनने के लिए बोल रहा हूं कि आज से आप लोग प्रॉपर 8 से 10 घंटे की ड्यूटी देना शुरू कर दो। बस वो फिजिकल की बजाय मेंटली ड्यूटी होनी चाहिए। आपको अगले 6 महीने तक ड्यूटी देनी है, बिल्कुल एक सैनिक की तरह बिहेव करना है। मॉर्निंग में सही टाइम पर उठना है। आपके बाल और नाखून प्रॉपर कटे हुए होने चाहिए। आप प्रॉपर एक डिसिप्लिन में रहने चाहिए। आपके अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए प्रॉपर। आपको प्रॉपर एक स्ट्रेटजी पता होना चाहिए। आपको शेड्यूल फाइनल होना चाहिए। सुबह मेरे को क्या करना है, दोपहर में मेरे को क्या करना है, शाम को मेरे को क्या करना है। सैनिक बनने की तैयारी सैनिक बनकर ही की जा सकती है। और सबसे मोटी बात, ये जो सैनिक बनने की तैयारी में एक उम्र रखी जाती है, मैक्सिमम 23 साल 21 साल, वो इसलिए क्योंकि ये उम्र का वो पड़ाव है जहां पर आप एनर्जी से भरे पड़े हो। मेहनत करने की कोई लिमिट ही नहीं है यार, कितनी मेहनत करो, दबा के करो। खूब मेहनत कर सकते हो, दबा के मेहनत कर सकते हो। आपको बस यहां थोड़ा सा सजग रहना है। आपको सोशल मीडिया से दूरी बनानी है। इंस्टाग्राम आपके फोन में नहीं होना चाहिए, फेसबुक आपके फोन में नहीं होना चाहिए। मैं तो बोलता हूं एक बार तो आपके फोन में व्हाट्सएप भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप भी फिलहाल एक ऐसी कंडीशन है कि उसमें आप लोग रील देखने चले जाते हो, टाइम खराब कर रहे हो। तो आप ऐसे दोस्तों से दूरी बनाइए जो आपको टॉक्सिक कन्वर्सेशन के जरिए तनाव देते हैं। कई बार एक बहसबाज हो जाती है दोस्तों के साथ में, फिर सारे दिन भर आपके दिमाग में वो सेव रहता है, उसने मेरे को ये बोल दिया, उसने मेरे को ये बोल दिया। टॉक्सिक कन्वर्सेशन से बचो, तनाव वाली बातों से पूर्णतया बचो कि जहां पर आपको तनाव मिले ना। अगर आपको किसी से भी बातें करके तनाव की आहुति हो तो ऐसे लोगों से बच के रहो, उनसे कोई बातें मत करो। आप तैयारी किस जोन में हो? और मैं बोलता हूं मेरे भाई, किताबें पढ़ो मत, किताबों को चाटो। अगले 6 महीने तक किताबों को पढ़ो मत, केवल किताबों को चाटना है। सुबह प्रॉपर उठ गए, पूरी आप लोगों को प्लानिंग होनी चाहिए। शाम तक की प्लानिंग क्या है? देखो मेरी बात सुनो, आपके पास सिलेबस होना ही नहीं चाहिए। एक बार मैं बोलता हूं, अभी तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस नहीं होना चाहिए यार। आपके पास सिलेबस होता है, फिर आप देखते हो इतना सिलेबस है, इतना बच गया। नहीं, आप बिना सिलेबस के पढ़ो। जो टीचर आपको पढ़ा रहा होता है ना, बस वो टीचर आपका सही होना चाहिए। उसको प्रॉपर पता है कि आपके सिलेबस में क्या क्या आएगा, उसको पता होना चाहिए, वो आपको सही चीजें पढ़ाएगा। तो इसीलिए बस आपको केवल पढ़ना है। आप लोगों को सिलेबस से मतलब नहीं होना चाहिए। कोई एक दो टॉपिक छूट गया, वो छूट गया। बिना प्रेशर की तैयारी करके देखो, बिना प्रेशर के पेपर देके देखो। मेरे भाई, ये ऐसा टाइम है कि आप लोगों को दौड़ना है। दौड़ नहीं पा रहे हो तो चलना है, चल नहीं पा रहे हो तो रेंगना है, लेकिन रुकना नहीं है। ये ऐसे समय है, और इस समय पर आके अगर आप बच्चे डट गए ना, तो भाई फिर इसका पश्चाताप नहीं होगा, पहले बोल रहा हूं। और एक भर्ती को छोड़ने का मतलब है अगले वाली भर्ती फिर बहुत लेट आ रही है। तो चीजों को सही तरीके से रखना सीखो। मैंने कहा ना, एक सैनिक बनने की तैयारी एक सैनिक ही कर सकता है। तो आपको सैनिक की तरह सोचना पड़ेगा, सैनिक की तरह आपको प्रॉपर रहना पड़ेगा। एक सैनिक सुबह उठने के बाद अपना पूरा बिस्तर समेट के रख देता है, शाम तक उस बिस्तर पर दोबारा नहीं जाता है। आपकी आदत क्या है? सुबह दोपहर में फिर नींद आई, फोन ले लिया, वापिस जाके बिस्तर पर सो गए। बिस्तर से प्रॉपर दूरी बनाओ। मॉर्निंग में उठने के बाद दोबारा बिस्तर के पास नहीं जाना है बच्चों को। नहीं जाना है मतलब है नहीं जाना, उस बिस्तर के पास नहीं जाना है। तो थोड़ा सा तरीके से पढ़ाई करो। एसएससी में जीडी में 100% सिलेक्शन होगा तुम बच्चों का। गणित और रीजनिंग कमजोर है, मैं हूं। हिंदी कमजोर है, मुकेश जी सर है आपके पास इस चैनल पर। इसके अलावा अगर आप लोगों के लिए और भी हम बेहतरीन फैकल्टी हैं, करंट और स्टैटिक हमारे आनंद सर से पढ़ के देखना, उनकी भी क्लासें आ रही है प्रॉपर। तो थोड़ा सा अपने ढांचे को सुधारिए, एक इंसान बनिए, बेहतर इंसान। या तो पढ़ाई छोड़ ही दो, या फिर करो तो पढ़ाई के तरीके से करो। हरफ मत चलो भाई।